हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों का हेल्थ सही होगा और आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे और साथ में अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। तो ज़्यादा टाइम बेकार ना करते हुए हम लोग चलते हैं आगे। तो कल हम लोगों ने ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन ले लिया था, आज हम लोग देखते हैं उसको थोड़ा सा आगे अपनी तैयारी बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो एक बार पिछला वीडियो जाके जरूर देखें, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन ले लेंगे तो उनको मज़ा और अच्छे तरीके से आएगा। तो चलिए आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने एंगल के बारे में जान लिया था। आज उसी एंगल्स के बारे में हम थोड़ा और आगे जानते हैं। जैसे क्या है कि हम लोगों ने जो पढ़ा था एंगल, उसको जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखते हैं कि पहला जो बात है, हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन पढ़ी थी। मान लीजिए एक पैरेलल लाइन एल है और दूसरी पैरेलल लाइन एम है, ठीक। अब इस पैरेलल लाइन में एक खासियत क्या है कि मान लीजिए यहाँ से एक तिर्यक रेखा गई और यहाँ से एक तिर्यक रेखा गई, ठीक। अब इसमें क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको, कि इसमें क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए है अल्फा और यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों, बीटा, ठीक। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। और ये है थीटा। तो अब बताइए इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए अभी ही, कि जो थीटा की वैल्यू होगी ये क्या है, बाहर, और ये क्या है, अंदर। तो जब ये अंदर की जो वैल्यू होगी, इन दोनों का एडिशन, दैट इज ऐसे समझिए, इन दोनों का डायरेक्शन किधर साइड है, इन दोनों का डायरेक्शन इधर साइड है, लेकिन थीटा का डायरेक्शन इधर साइड है। इसका मतलब ये दोनों एक पॉइंट पर आपस में मिलेंगे, लेकिन थीटा बाहर जा रहा है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये थोड़ा याद रखने का एक ट्रिक है, ठीक। आगे ध्यान से समझिएगा। अगर ये पॉइंट हमें पता चल गया थीटा, तो ये पॉइंट नहीं पता चल जाएगा मेरे दोस्तों। इस पॉइंट की वैल्यू कितना होगी, इस पॉइंट की वैल्यू कितना होगी, 360 माइनस थीटा। यही तो होता है मेरे दोस्तों, इसकी वैल्यू कितना होगी, 360 माइनस थीटा। और चूंकि इसकी वैल्यू हमें थीटा पता हो गई तो इसकी वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। आगे ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए यही पैरेलल लाइन एल और एम दिया हुआ है, ठीक। अगर ये दोनों चीजें हमें दी हुई है और अगर आप लोगों को कह दे कि इस डायरेक्शन में अगर बना के दे दे, तो फिर क्या करेंगे। अगर हम कह दें कि ये हो गई अब अल्फा की वैल्यू, ये हो गई बीटा की वैल्यू, तो इसका डायरेक्शन किधर है, इधर, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ये बाहर, इसको याद रखने का ट्रिक थोड़ा ऐसे समझ लीजिए कि जो अंदर की वैल्यू है उन दोनों का एडिशन जो बाहर की वैल्यू है उसके योग के बराबर होगा। उसी प्रकार इसमें जो अंदर की वैल्यू है उनका एडिशन जो बाहर की वैल्यू है उसके इक्वल होगा। तो देखिए ये थीटा की वैल्यू इधर जा रही है, इसका मतलब यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, ठीक। तो अगर थीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा मिल गई, इसका मतलब ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 360 माइनस थीटा। तो इसका मतलब हमें ये दोनों वैल्यू मिल गए। आगे ध्यान से समझिएगा। अगर यही मान लीजिए हमें इस तरीके से दे दे, ये क्या है एल, यह भी पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है आपस में, यह भी पैरेलल है, ठीक। एल पैरेलल एम। अब हम कह रहे हैं अगर मान लीजिए यह अल्फा है और यह क्या है मेरे दोस्त, बीटा है, और अगर यह अल्फा है यह बीटा है, तो हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे यही कहा था मेरे दोस्तों, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो जो बाहर की वैल्यू होगी वह मान लीजिए यह थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का आपस में एडिशन। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू इधर जा रही है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। और अगर यही मान लीजिए आपसे कह दे कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है इधर है, और ये हो गई आपकी अल्फा, ये हो गई बीटा, और दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये है थीटा, तो
तब थीटा की वैल्यू, तो वही ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा 360 डिग्री माइनस थीटा। अब इसकी वैल्यू कितना होगी मेरे दोस्तों, तो थीटा की वैल्यू हमें पता ही है, थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है हमारा, ठीक, और थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है। तो हमें 360 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू नहीं पता हो जाएगी, तुरंत पता हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं ये चारों कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, ठीक। चलिए, तो इस पर हम देखते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी इस पर जो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है वो अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन इजीली तरीके से बन जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक। चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। एक क्वेश्चन यह है मेरे दोस्त इस पर कि इस तरीके से दो पैरेलल लाइन दी हुई है, ठीक, L पैरेलल M, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। और उसके बाद इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है मेरे दोस्तों। तो इसमें चूंकि हमें पता है कि इसकी z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू मेरे दोस्तों हो जाएगी इन दोनों का जो मतलब बाहर की वैल्यू है अंदर की वैल्यू का एडिशन हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हमें चाहिए क्या, x, तो x इज इक्वल टू z माइनस वाई, यही हमें फाइनली चाहिए था। तो उम्मीद कर रहे हैं ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट यह है आपका, मान लीजिए ये है, ठीक, ये पैरेलल लाइन दो हैं L और M पैरेलल लाइन है, ठीक। हम क्या देख रहे हैं इसमें कि इसमें एक रेखा ऐसे चली, यहाँ एंगल कितना बनाई, x बनाई, और यहाँ ऐसे आई, यहाँ एंगल कितना बनाई, अल्फा बनाई, फिर यहाँ ऐसे चली, यहाँ कितना बनाई एंगल, y बनाई, फिर यहाँ ऐसे चली, यहाँ कितना बनाई, बीटा बनाई, और फिर ऐसे चली। कुल मिला के ये जो है हाँ आगे देखिएगा, यहाँ चलिए तो ये रहा मान लीजिए आपका एक्स वाई, और ये रहा आपका जेड, और फिर यहाँ से चली मेरे दोस्तों, ये पैरेलल लाइन है, इसको कट कर दी, और यहाँ कितना बनाई मेरे दोस्तों, ये आपका बना गई मेरे दोस्तों, ये रहा x, ये रहा 1 2 3 4 5 6, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये देखिए एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, यस, ये देखिए मेरे दोस्तों यहाँ हो जाएगा गामा, ठीक है। हमने क्या कहा, ये L पैरेलल लाइन है और यह M पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो जब दोनों पैरेलल लाइन है इसका मतलब अब इसमें क्या कंडीशन अप्लाई होगी, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो एक साइड है, दैट इज हमने अभी आपको क्या बताया, एरो के बाद, एरो से आप समझिए, देखिए इसके डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए मेरे दोस्तों, यहीं पे पहला लाइन होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर पहला लाइन है ना, तो इसका भी डायरेक्शन इधर है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अल्फा का डायरेक्शन इधर है, बीटा का डायरेक्शन इधर है, गामा का डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब सभी एरो जो एक डायरेक्शन में है वो आपस में ऐड होंगे, और दूसरी जो एक डायरेक्शन में वो आपस में ऐड होंगे, और दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो इसका मतलब हम कहना यह चाह रहे हैं मेरे दोस्तों कि x और प्लस वाई और प्लस जेड इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही हम आपको बताना चाह रहे थे, ठीक। तो इस पर हम क्या देखते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट था, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर हम, क्या है क्वेश्चन, क्या अप्लाई होगा इस पे। तो इसमें जो क्वेश्चन अप्लाई होने वाला है मेरे दोस्तों ये इस प्रकार का है कुछ, कि देखिए
ये रहा आपका एल, ठीक है। यहाँ से पैरेलल लाइन चलती है तो ये बनाता है आपका x डिग्री, फिर आपका बनाता है यहाँ से 65 डिग्री, फिर आपका बनाता है आपका 50 डिग्री, फिर आपका बनाता है 55 डिग्री, फिर आपका बनाता है y, और उसके बाद आपका बना देता है फाइनली 70 डिग्री, ठीक है। कुछ ऐसा टाइप का है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसमें क्या कह रहा है, ये n है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक कंडीशन यह दे रखी है कि x माइनस वाई की वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, देन फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करना है कुल मिला के। तो इसमें करना क्या है मेरे दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए कैसे अप्लाई होगा, तो देखिए मेरे दोस्तों, इसमें करना क्या है कि जो एक डायरेक्शन में पहले हम उनको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो x एग्जाम में आप लोग इस चीज को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे दोस्तों कि जैसे ही क्वेश्चन दिखे तुरंत स्टार्ट हो जाइएगा क्या करना, ठीक। तो x प्लस 50 और प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अब इधर वाली डायरेक्शन को ऐड कर लीजिए, ठीक। तो 65 प्लस 55 और प्लस 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा x और प्लस y इज इक्वल टू 65 5 70 70 70 140 140 50 190 190, ठीक है। 5 5 10 6 5 11 11 1 12 हाँ 90, और इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 140, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब आपको x माइनस वाई की वैल्यू दिया हुआ है, x माइनस वाई की वैल्यू कितना दिया है मेरे दोस्तों 20, इक्वेशन नंबर 2 कर लो इसे। और पहला इक्वेशन कितना दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 कर लो, इक्वेशन नंबर 1 दिया ही है। दोनों को आपस में ऐड कर दो, जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 160। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे दोस्तों, x की वैल्यू हो जाएगी 80, और अगर x की वैल्यू मेरे दोस्तों 80 मिल गई तो किसी एक में पुट कर दो और y की वैल्यू फाइंड कर लो, दैट इज 60। हमें फाइनली x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा आपको। हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है मेरे दोस्तों कि दो पैरेलल लाइन दी हुई है L और M, कैसी दी हुई है मेरे दोस्तों, तो जरा देखिए कैसी दी हुई है, L पैरेलल M, L पैरेलल M हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना काम आगे। देखिए ये दिया हुआ है, मान लीजिए कितना दिया हुआ है, थीटा, ठीक है। अगला दिया हुआ है थीटा, उसके बाद हमें दिया हुआ है यहां से देखिएगा सॉरी, ये देखिए यहां से दिया हुआ है आपका थीटा, ये दिया हुआ है थीटा, ठीक। अब अगर ये थीटा दिया हुआ है और उसके बाद हम ये कह रहे हैं मेरे दोस्तों कि यहाँ ये देखिए ये दिया हुआ है बीटा, अगर ये थीटा ये बीटा और ये कह दे रहे हैं हम अल्फा, ये हम कह दे रहे हैं अल्फा, और ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इसमें कौन सी कंडीशन या कैसी अप्लाई होगी, ध्यान से समझिए मेरे दोस्तों। थीटा का डायरेक्शन इधर, बीटा का डायरेक्शन इधर, अल्फा का डायरेक्शन भी इधर, मेरे कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, और एक्स का डायरेक्शन इधर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो थीटा बीटा अल्फा कभी न कभी एक दूसरे से आपस में मिल जाएंगे, लेकिन एक्स कभी भी नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों कि एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, ये हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा,
अब ध्यान से समझिए, इसमें एक और कंडीशन हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। कंडीशन यह है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, एल पैरेलल एम। ठीक है, अब इसमें आगे क्या कह रहा है, आगे यह कह रहा है मेरे दोस्त इसमें कि देखिए, इसमें आगे यह कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये अपना स्टार्ट हुआ ए, ठीक, यहां से भी स्टार्ट हुआ बी, ठीक है ना मेरे दोस्तों। आगे देखिए, यहां से भी स्टार्ट हुआ सी और यहां से भी स्टार्ट हुआ डी। यहां से भी कितना स्टार्ट हुआ मेरे दोस्तों, ए सी ई बी। ये देखिए मेरे दोस्तों, इस साइड लीजिए, अंदर साइड ले लीजिएगा, ये हो गया। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि अगर ये लाइन एल और एम आपस में पैरेलल है, ये एंगल हमें दिया हुआ है बी, ये एंगल दिया हुआ है सी, ये एंगल दिया हुआ है ए, एंगल दिया हुआ है डी। देखिए कोरिलेशन हम बता दे रहे हैं आपस में कैसे है कि इसका डायरेक्शन भी इधर है, इसका डायरेक्शन भी इधर है, इसका डायरेक्शन भी इधर है और इसका डायरेक्शन भी इधर है। इसका मतलब यह है कि चारों एंगल आपस में कहीं न कहीं पर मिलेंगे। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है वो कहीं न कहीं एक बिंदु पर ले जाकर आपस में सभी को मिला देगा। तो जब मिला देगा, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें रिलेशन आएगा a प्लस बी और प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक, ये रहा इसका मेन क्रक्स, मेन पॉइंट दोनों के बीच का। ठीक है, चलिए इसमें एक देख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हम देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन से देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन से पूछेगा भी तो कैसे पूछेगा, देखिए ये मान लीजिए एल है, यहां से एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, अगर यहां से 30 डिग्री का एंगल बन गया मेरे दोस्तों, और हम कह रहे हैं कि ये रहा आपका एम, ये रहा आपका एम पैरेलल, और हमने क्या कहा, यहां से बना x डिग्री का एंगल। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या कहा, यहां से गया यहाँ, ये कितना बना 40 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो है ये बन गया आपका 50 डिग्री का एंगल। तो आप यक्ष की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे मेरे दोस्तों, क्यों नहीं मेरे दोस्तों, कैसे, x प्लस 50 प्लस 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 90 30 120 इज इक्वल टू 180। तो दैट इज x की वैल्यू कितना हुआ मेरे दोस्तों, 60 डिग्री। x की वैल्यू कितना हुआ, 60 डिग्री। फाइनल आंसर x की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक, तो इसमें बस ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उम्मीद कर रहे हैं ये आप इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जरूर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट यह है मेरे दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपको एक दिया हुआ है इस टाइप का, ठीक, इससे आप लोग क्या ध्यान से देख रहे हैं, इसमें देखिए, इसमें ध्यान से ये देख रहे हैं हम कि अगर यह n हो गया, यह l हो गया, यह m हो गया और यह o हो गया। ठीक, तो हम कहें मेरे दोस्तों कि o की वैल्यू फाइंड करो, तो इसमें कुछ मत दिमाग लगाइएगा, इसमें जो अभी पहले वाले कॉन्सेप्ट हम दिमाग बताए हैं वही यहाँ पर भी यूज कर लीजिएगा। क्या बताए थे उसमें, उसमें हमने आपको ये बताया था मेरे दोस्तों कि जो अंदर वाले एंगल हैं उन सभी को ऐड करोगे तो जो बाहर वाला एंगल है उसके इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स ओ की वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे दोस्तों, ओ इज इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस एल और प्लस एम। ओ की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों एन प्लस एल प्लस एम। ओ की वैल्यू एन प्लस एल प्लस एम। ठीक, आगे ध्यान से देखिए, इसमें एक पॉइंट और बताने वाला हूं। इसमें पॉइंट यह है मेरे दोस्तों कि मान लीजिए इस टाइप का कुछ दिया हुआ है, ठीक, इस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल एंगल दिया हुआ है मेरे दोस्तों, और हम कह दिए आपसे कि ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y
और ये आपका हो गया जेड। तो फाइंड करो इस एंगल को, फाइंड करो इस एंगल को। चलिए चलो इस एंगल को आप फाइंड करो तुरंत। तो कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों, तो कैसे निकालोगे अब हमें बताओ। अगर हम कहते थे इस एंगल को निकालो, तो इस एंगल को निकालने का तरीका क्या था, इन तीनों को ऐड करते और 360 में सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो 360 में सब्ट्रैक्ट करते और इसको निकाल लेते। वही हम कहते मेरे दोस्तों कि इसको निकालो बाहर वाले का। तो जो ये वाला एंगल आया रहता है इसी को 360 में सेपरेट करते। तो जब इसी को 360 सेपरेट करते तो जो 360 यहाँ से सेपरेट किए थे और 360 जब बाहर सेपरेट करोगे दोनों आपस में कैंसिल। तो बचेगा कितना, बचेगा मेरे दोस्तों थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और प्लस जेड। यही जो आप लोग यहाँ पर अभी पढ़े हो, जस्ट यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है मेरे दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। अगला कॉन्सेप्ट यह है मेरे दोस्तों, देखिए भाई इसमें क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, इसमें भी ये मान लो ए हो गया, ये हो गया बी हो गया और ये हो गया सी हो गया और ये हो गया डी। अब कुछ लोगों को घबराहट होगी इसमें। घबराहट क्या होगी मेरे दोस्तों, घबराहट ये होगी कि ये भैया चतुर्भुज दिया हुआ है, अब बताओ क्या करें इसमें, हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कहीं ये कैलकुलेट कहीं वो कैलकुलेट, इस तरीके से करना शुरू करेंगे और बाद में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको आप ये वीडियो देखे होंगे तो आप ये क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे। कैसे, देखें हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या पढ़े, अभी यही कॉन्सेप्ट पढ़े, क्या पढ़े कि जो अंदर के एंगल हैं उन सभी को ऐड करोगे तो जो बाहर का एंगल है उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो अंदर के एंगल हैं इन सभी को ऐड कर दो तो जो डी है एक तरीके से इनके लिए बाहर का ही एंगल तो है तो वो उसके इक्वल हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन यह है मेरे दोस्तों कि मान लीजिए आपको एक इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। ये क्वेश्चन आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो का इसमें यूज होने वाला है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर कर पाएंगे। ठीक, हम कह रहे हैं अगर ये 130 डिग्री है, हम कह रहे हैं अगर ये 130 डिग्री है मेरे दोस्तों, अगर ये 130 है और ये आपका कितना है 70 है, तो आप x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की आप लोग वैल्यू निकाल दो हमें। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होने वाला है हमें आप यही बता दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो क्या से निकलेगा भाई, चलिए बताइए। पहले एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो जरा ध्यान से आगे देखिए। ये बताइए मेरे दोस्तों, इसमें इसमें जब हम आगे देख रहे हैं तो देखने से पहले एक बात बताइए, ये जो रेखा है, रेखा ये वाली रेखा ए बी सी डी, ये जो रेखा है मेरे दोस्तों, हाँ ये जो रेखा AC है और ये जो रेखा DF है, ये जो रेखा AC है और ये जो रेखा DF है, दोनों क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यस, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। तो शीर्षाभिमुख कोण जब बनेगा मेरे दोस्तों, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल FEC बराबर एंगल AEC होगा ना। तो जब एंगल FEC होगा तो वही एंगल AED होगा। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कितना हो जाएगी 130 डिग्री। और जब इसकी भी वैल्यू 130 डिग्री, इसका मतलब अब आप लोग एक चीज नोटिस करिए कि ये वाला आपका शेप बन रहा है। और जब ये वाला शेप बन रहा था हमने क्या कहा था कि जो बाहर का एंगल होता है वो अंदर के सभी एंगल्स का एडिशन होता है। इसका मतलब 17 प्लस एक्स
और प्लस वाई इज इक्वल टू बाहर का एंगल 130। ठीक है, अब 17 उधर लेते जाओ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 60। यही आपसे पूछ रहा था, कुछ और पूछ रहा था क्या? नहीं ना, यही आपसे पूछ रहा था। और कैसे निकला? ट्रिकी। बस आप लोग समझ भर लीजिए अगर कॉन्सेप्ट नहीं, इसीलिए तो इसका नाम है एडवांस मैथ है। एडवांस मैथ का मतलब ही होता है भैया कि कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें अगर आप लोग रटे रटाए चीज जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। रटना है ऐसा भी नहीं है कि नहीं रटना है, लेकिन समझते हुए रटना है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट यह है मेरे दोस्तों, जैसे देखिए अगला कॉन्सेप्ट यह है कि अगर यही कह दे आपसे अगला कॉन्सेप्ट ये है मेरे दोस्तों, अगर यही कह दे आपसे, क्या कह दे मेरे दोस्तों? हाँ, ये है आपका ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये जो x है यह भी x है। इसका मतलब ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, इस एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है, और यह भी y है तो यह भी y है। इसका मतलब यह भी लाइन इस एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। अब हम कह रहे हैं कि ये थीटा है, ये कितना है? थीटा है, और यह वैल्यू a है, और यह वैल्यू b है। तो भैया थीटा की वैल्यू बताओ, तो भैया थीटा की वैल्यू बताओ। ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्तों? तो ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको और इसको आपस में ऐड कर दो, और चूंकि दोनों भुजाएं दोनों एंगल को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रही है, इसका मतलब इन दोनों एडिशन को भी विभाजित कर दो 2 से। तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। यह आपका ये कॉन्सेप्ट यह भी रहा कि अगर ये थीटा है और ये जो थीटा बन रहा है ऐसी दो भुजाओं से बन रहा है जो दो एंगल्स को आपस में विभाजित करती हैं बराबर कोण पर, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वह इन दोनों एंगल्स को आपस में ऐड करो और उन दोनों को भी एडिशन को उस एडिशन को भी विभाजित कर दो, समद्विभाजित विभाजित कर दो, दो बराबर भागों में विभाजित कर दो, वही हमारा थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका ये रहा। चलिए इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, अभी यूज होने वाला है तुरंत, जस्ट देखिएगा कैसे यूज होगा। क्वेश्चन यह है, ये मेरे दोस्तों देखिए इस टाइप का, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों। ये देखिए कुछ इस टाइप का है। ठीक, ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है मेरे दोस्तों 2a, अब ये आपकी वैल्यू हो गई 2a। देखिए थोड़ा सा आपको भ्रम करेगा अभी ये क्वेश्चन। ये हो गया 2a और ये हो गया ये, और ये हो गया या 2b और ये हो गया b। ठीक है, आगे ध्यान से समझिए। यह हो गया x, यह हो गया 120, यह हो गया 30। चलिए मेरे दोस्तों, अब इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यह क्वेश्चन अगर आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो यह क्वेश्चन तुरंत बनेगा, और अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को रटे होंगे तो यह क्वेश्चन कतई नहीं बनने वाला, लिख के दे रहा हूं मेरे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। है क्या? कुछ नहीं। देखिए हमने कहा था जो बाहर का एंगल है वो अंदर के सभी एंगल्स का एडिशन होता है। आपने अभी इसके जस्ट पहले पढ़ा, क्या पढ़ा? कि जो x है वो तभी इन दोनों के एडिशन का हाफ होगा जब जो x एंगल बन रहा है वह इन दोनों एंगल्स के समद्विभाजित करने वाली रेखाओं से बनी हो।
लेकिन क्या ये रेखाएं दोनों एंगल्स को समद्विभाजित कर रही हैं? क्या नहीं कर रही हैं। और जब ये दोनों रेखाएं दोनों एंगल्स को समद्विभाजित नहीं कर रही हैं तो यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट अभी अप्लाई नहीं होने वाला। अप्लाई करने के लिए पहले हमें उस लायक बनाना होगा। तो चलिए हमने क्या कर रहे हैं, हम कह ये रहे मेरे दोस्तों कि पहले हम पिछला वाला, इसके जस्ट पिछला वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है मेरे दोस्तों कि ये जो बाहर का एंगल है, ये एंगल इंटरनल सभी एंगल्स का एडिशन के इक्वल होता है। तो 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 120 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस ए, कितना हो जाएगा 3a प्लस 2b प्लस b 3b और प्लस ये कितना है 30 इज इक्वल टू 120। इसी को सॉल्व करो, 30 इधर आएगा कितना होगा 90 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। अब 3 कॉमन हो जाएगा, तो जब 3 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा a प्लस b। अब 3 इधर लेते आओ तो डिवाइड करोगे तो 3 त्रिका 90, तो दैट इज कितना बचेगा 30 बराबर a प्लस b। अच्छा, इसमें आपसे पूछ क्या रहा है वैल्यू, x की वैल्यू। अब मेरे दोस्तों x की वैल्यू पूछ रहा है ना, हाँ, तो हम क्या करेंगे, फिर यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फिर यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब हम सिर्फ इस वाले डायग्राम के लिए लगाएंगे, अभी हम पूरे वाले डायग्राम के लिए लगाए थे, अभी हम इस वाले पूरे डायग्राम के लिए लगाए थे, लेकिन x की वैल्यू निकालना है तो हम केवल इस वाले डायग्राम के लिए हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो कैसे निकालेंगे, हमें 2a और 2b की वैल्यू मिल जाए तो हम निकाल लेंगे वैल्यू, है ना। तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगी, यस। कैसे मिलेगी, चलिए अभी बताते हैं हम। देखिए इसमें क्या करना है मेरे दोस्तों, इस वाले कॉन्सेप्ट को जब अप्लाई करेंगे तो हमने क्या कहा था कि जो बाहर का एंगल x है वह किसके इक्वल हो जाएगा 2a और प्लस 2b और प्लस 30, इसी के इक्वल होगा। अच्छा, हम क्या देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी बचेगा इज प्लस 30, है ना। तो अगर इसमें जो है हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 2a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी, यही ना। तो 30 टू 60 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें 60 पता हो गई एंड प्लस 30 दैट इज 90। फाइनल आंसर कितना हो गया मेरे दोस्तों 90। तो उम्मीद कर रहे हैं यह कॉन्सेप्ट भी आपको जरूर समझ में आया होगा। और अगर मेरे दोस्तों यह कॉन्सेप्ट समझ आया तो इसी बात पर तुरंत वीडियो को लाइक करिए मेरे दोस्तों और शेयर करिए अपने दोस्तों को, क्योंकि उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद है मेरे दोस्तों। आपके साथ आपके दोस्त का भी भला होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि आज के युग में अगर जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है और उसको अगर उस पूरी सुविधा होते हुए भी अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। इसलिए अपनी गलती अपने ऊपर मत लीजिए, अपनी गलती से अपने जैसे सीख लिए हैं वैसे इस सीख को अपने ऊपर अप्लाई भी करिए मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर इस पढ़ी हुई चीज को दैनिक जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो वह शिक्षा किसी काम का नहीं। शिक्षा शेरनी का दूध तभी बनता है जब उसको आप अपने जीवन में अप्लाई कर पाते हैं, अदरवाइज आप कभी भी शेरनी का दूध बन ही नहीं पाता। क्यों, क्योंकि फिर वो अंदर ही अंदर रह गए। किताबी ज्ञान परीक्षा में केवल अप्लाई हो मैटर नहीं करता, किताबी ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान से ज्यादा मैटर करता है, तभी जब वो आप व्यवहार में अपने अप्लाई कर रहे हैं। अथवा व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किताबी ज्ञान से, लेकिन अगर उस व्यवहारिक ज्ञान में आप किताबी ज्ञान मिश्रित कर देंगे, मिक्स कर देंगे तो वो और खिलेगा और प्रफुल्लित होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं टाइम ज्यादा न व्यस्त करते हुए। तो अगला कॉन्सेप्ट मेरा यह है मेरे दोस्तों, जी हाँ, अगला कॉन्सेप्ट यह है, अगला कॉन्सेप्ट ये है मेरे दोस्तों कि अगर मान लीजिए इस तरीके से कुछ है, क्या है, ये रहा मान लीजिए थीटा, क्या रहा मेरे दोस्तों, ये रहा आपका थीटा। ठीक है, हमने कब कहा थीटा नहीं है, थीटा है मान लो भाई। ठीक है, हमने कहा यह रहा आपका अल्फा, हमने कहा यह रहा बीटा और हमने कहा यह रहा है आपका ए। अरे ए ना मानो भैया, मान लो एम, मान लो एम। तो हम क्या कह रहे हैं, ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये अंदर आ रहा, तो हम क्या दे रहे हैं थीटा प्लस
m इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, थीटा प्लस m इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसे, ये देखिए तुरंत हमको याद हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो इसमें हम आगे देखते हैं, एक बात और देख लेते हैं इसमें। इसमें हमें एक चीज समझना है। देखिए आपको एक और ट्रिक बताते हैं। अब ये ट्रिक ही समझिए। देखिए ट्रिक ये है, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू n इंटू 180। अब पूछो कि भैया n क्या है, तो n है मेरे दोस्तों वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या ही n की वैल्यू है। अब पूछो कि भैया यह फार्मूला अप्लाई कहाँ होने वाला है, आप बता तो दिए मुझे, यह फार्मूला अप्लाई कहाँ होने वाला है, क्या ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई होगा क्या, या किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होगा। चलिए देखते हैं भैया किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है, ये देखिए। आपको मान लीजिए दो पैरेलल लाइन दी हुई है, आप एक नोटिस कर रहे हैं हमारा जो भी अभी तक कॉन्सेप्ट आ रहा है वो लगभग पैरेलल लाइन में ही आ रहा है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ लीजिए। तो पैरेलल लाइन के बारे में अगर जानना है तो वो कहाँ पता चलेगा, पिछले वीडियो में, इसलिए तुरंत जाके पहले देख के आइए। ठीक, तो देखिए ये L और यह पैरेलल M। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं हम कि हमें सम ऑफ एंगल्स चाहिए। ठीक, चलिए हम क्या कह रहे हैं, भैया यह एंगल ए है, यह एंगल बी है, यह एंगल सी है। ठीक है, और यह एंगल डी है, और यह एंगल ई है। यह एंगल ए है, यह एंगल बी है, यह एंगल सी है, यह एंगल डी है, यह एंगल ई है। हमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि सम ऑफ एंगल्स बताइए। इसमें पूछ रहा है आपसे सम ऑफ एंगल्स बताइए। अब हम सोचेंगे ये क्या पूछ रहा है भाई, कुछ तो दे, कोई वैल्यू नहीं दी है, हमें कहाँ से पता होगा। नहीं, हम इसीलिए है ट्रिक पढ़े हैं कि हमें कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे क्वेश्चन में तुरंत सम ऑफ एंगल निकाल देना है। कैसे, n की वैल्यू फाइंड कर ले तो हम तुरंत बता देंगे। n की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो नंबर भुजा 1, नंबर भुजा 2, नंबर भुजा 3 और नंबर भुजा 4। तो कुल मिला के कितनी भुजाएं हैं, 4 हैं। तो अब हमें क्या मिल गया, सम ऑफ एंगल। सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू n इंटू 180 होता है मेरे दोस्तों। n की वैल्यू कितना है, 4 इंटू 180, तो 4 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 720। इसका मतलब हमारा सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा, 720। तो उम्मीद कर रहे हैं यह कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग बस इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे उनका भी कुछ भला होता रहे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।